नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार का मौसम इस समय ऐसी रहस्यमयी चाल चल रहा है जिसे देखकर मौसम वैज्ञानिक तक हैरान दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौसम एक जगह स्थिर होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं आसमान में काले बादल गरज रहे हैं, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश लोगों को राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जिले अब भी भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं। यही वजह है कि इस समय बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां एक ही दिन में मौसम के कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में गर्म और शुष्क मौसम लोगों को परेशान कर रहा है, जबकि उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर मॉनसून आने के बाद भी बिहार का मौसम इतना अस्थिर क्यों बना हुआ है, और क्या अब आने वाले कुछ घंटों में ये तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है? मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फिलहाल दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। पटना, भभुआ, बक्सर और रोहतास जैसे जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में तेज धूप और शुष्क हवाएं लोगों को लगातार परेशान कर सकती हैं। दूसरी तरफ भागलपुर, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों में बिल्कुल उलटी स्थिति बन रही है। यहाँ मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। यानी बिहार का मौसम इस समय दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बारिश की दस्तक, दूसरी तरफ तपिश का टॉर्चर। यही वजह है कि लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर अगले कुछ घंटों में उनके जिले में राहत मिलेगी या मुश्किल और बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ज्यादातर भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवा के साथ अचानक मौसम बदलने की संभावना काफी ज्यादा है। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है। पटना, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कैमूर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। समस्तीपुर में हवा की रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड की गई है। यानी कई जिलों में मौसम अचानक उग्र रूप ले सकता है। लेकिन अब जरा बारिश के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां तस्वीर पूरी तरह अलग दिखाई देती है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी क्षेत्र में सबसे अधिक 54.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लखीसराय के बरहिया में 51.8 मिलीमीटर बारिश हुई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में 42.4 मिलीमीटर, समस्तीपुर के पटौरी में 35.4 मिलीमीटर, बेगूसराय के बखरी में 34.2 मिलीमीटर और मधुबनी के झंझरपुर में 30.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मधेपुरा के पुरैनी में 29.8 मिलीमीटर और मुजफ्फरपुर के कांटी में 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि राज्य के कई हिस्सों में मॉनसून अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। सबसे बड़ी उलझन ये है कि मॉनसून अभी भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवाती परिसंचरण और कम दबाव का क्षेत्र स्थिर नहीं हो पा रहा है। हवा की दिशा हर 24 से 48 घंटे में बदल रही है। कभी पूर्वा हवा सक्रिय हो रही है तो कभी पछुआ हवा फैल रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा बादलों को बिहार तक लेकर तो आ रही है, लेकिन पछुआ हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। यही कारण है कि कई जिलों तक मानसूनी बादल पहुंच ही नहीं पा रहे और वहां बारिश का अभाव बना हुआ है। इसी वजह से राजधानी समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में लोग अब भी गर्मी और उमस से परेशान हैं। लेकिन अब एक बड़ा संकेत सामने आया है।
मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 30 जून के बाद बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेजी पकड़ सकती हैं। अनुमान है कि पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है और जिन इलाकों में अभी लू चल रही है, वहां भी अचानक मौसम पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक भी लगातार बदलते पैटर्न को देखकर हैरान हैं, क्योंकि कई बार जो पूर्वानुमान जारी हो रहा है, वास्तविक मौसम उससे बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा है। और अब जरा उन जिलों पर नजर डालिए जहां अगले कुछ समय में खतरा और राहत दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, बांका और भागलपुर जैसे उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और रोहतास जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी तरफ भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी भी जारी है। सोचिए, एक ही राज्य, लेकिन कहीं आसमान पानी बरसाने को तैयार है तो कहीं धरती अब भी आग उगल रही है। अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो राहत की खबर यह है कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसूनी गतिविधियां तेज हुई हैं और इसके असर से पूरे उत्तर बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। अनुमान लगाया गया है कि करीब 30 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड हो सकती है। उसके बाद करीब एक सप्ताह तक तापमान में कमी बनी रहेगी और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद फिर उमस वाली गर्मी लौट सकती है। यानी राहत अभी मिली तो है, मगर मौसम का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में अगले कुछ घंटों में मानसून आखिरकार पूरी ताकत से सक्रिय हो जाएगा? क्या पटना, गया, भोजपुर, जहानाबाद और दक्षिण बिहार के बाकी हिस्सों में भी झमाझम बारिश शुरू होगी? या फिर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच मौसम की ये लड़ाई और लंबी चलेगी? अगले कुछ घंटे बिहार के मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर तय करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार में हैं तो इस बदलते मौसम को हल्के में मत लीजिए। ये आसमान जितना शांत दिख रहा है, उसके भीतर उतनी ही बड़ी हलचल छिपी हुई है। अपने परिवार को सतर्क रखिए, जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए और ऐसी हर बड़ी मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को अभी पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार के मौसम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली करवट शायद अभी बाकी है। अब बिहार के मौसम की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगले कुछ घंटे पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में अब तक लोग तपती गर्मी, उमस और लू की मार झेल रहे थे, वहां भी मौसम विभाग ने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल बिहार में मौसम एक साथ कई रूप दिखा रहा है। उत्तर बिहार में कई जगहों पर बादल सक्रिय हैं, कहीं मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में अभी भी गर्म हवाओं का दबदबा बना हुआ है। यही वजह है कि लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब पूरे बिहार में मानसून एक समान सक्रिय होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रही मौसमीय गतिविधियां अब धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं और यही आने वाले समय में पूरे प्रदेश में बारिश का बड़ा कारण बन सकती हैं। लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि हवा की दिशा बार बार बदल रही है और यही मानसून की गति को रोक भी रही है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। शहर में आंशिक बादल जरूर बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल राहत देने वाली अच्छी बारिश अभी तक नहीं पहुंच पाई है। गया में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भागलपुर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी राज्य के अलग अलग शहरों में मौसम बिल्कुल अलग अलग व्यवहार कर रहा है। अब सबसे ज्यादा नजर उन जिलों पर बनी हुई है जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और रोहतास जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, बांका और उत्तर पूर्वी बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। अनुमान है कि इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि वज्रपात का खतरा भी लगातार बना हुआ है। यानी राहत देने वाली बारिश के साथ खतरे की दस्तक भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों की स्थिति अब भी चिंता बढ़ा रही है। भभुआ, बक्सर और रोहतास जैसे इलाकों में लू की चेतावनी जारी की गई है। कैमूर जिले के भभुआ में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
शेखपुरा, डेहरी, औरंगाबाद और गयाजी में भी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। कई जगहों पर दिन भर गर्म पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। स्कूलों तक को बंद रखने जैसे फैसले लेने पड़े हैं, क्योंकि गर्मी का प्रभाव सामान्य से कहीं ज्यादा बना हुआ है। सोचिए, एक तरफ बिहार का एक हिस्सा पानी में भीग रहा है, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा अब भी आग जैसी गर्मी में तप रहा है। मौसम का ऐसा विरोधाभास कम ही देखने को मिलता है। इधर बारिश के आंकड़े लगातार बता रहे हैं कि मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में 54.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। लखीसराय के बढ़ैया में 51.8 मिलीमीटर बारिश हुई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में 42.4 मिलीमीटर, समस्तीपुर के पटौरी में 35.4 मिलीमीटर, बेगूसराय के बखरी में 34.2 मिलीमीटर और मधुबनी के झंझरपुर में 30.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मधेपुरा के पुरैनी में 29.8 मिलीमीटर और मुजफ्फरपुर के कांटी में 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि राज्य के कई हिस्सों में मानसून अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बिहार का मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा और पश्चिम से आने वाली पछुआ हवा लगातार एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि मानसून की उत्तरी सीमा कई दिनों से एक जगह टिक गई है और तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन जैसे ही ये अवरोध कमजोर होगा, राज्य के बाकी हिस्सों में भी बारिश तेजी पकड़ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन के भीतर बिहार के मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और जिन इलाकों में अब तक लू चल रही है, वहां भी अचानक तेज बारिश शुरू हो सकती है।